नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक आखिरकार इतने गुस्से में क्यों आ गए, इतना क्यों बौखला गए जब उनके अमेरिकी नागरिक बच्चों पर सवाल किया गया और उसके बाद गुस्से में आकर अजय आलोक कमीने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। पूरी कहानी देश को जागरूक करने वाली है, इसीलिए सुनाना जरूरी हो जाता है कि कैसे नेता आपको मूर्ख बनाते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में सेट करके यहां पर हिंदू रक्षा की जिम्मेदारी गरीबों के बच्चों पर डाल देते हैं। डॉक्टर अजय आलोक ने बहराइच को लेकर कुछ पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पर। वो पोस्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद विपक्षी नेताओं ने कैसे उन्हें आईना दिखाया और अजय आलोक को आखिरकार क्यों गुस्सा आया, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले एक ट्वीट आप देखिए अजय आलोक का। इसी में हिपोक्रेसी नजर आती है। कहना क्या चाहते हैं समझ नहीं आता कि इनके लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी प्रथम है या धर्म प्रथम है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। ये ट्वीट आप देखिए। मैं पहले हिंदू हूं, वो भी शानदार, बाद में किसी भी पार्टी का हूं। तो यहां पर अजय आलोक कहते कि सबसे पहले मैं हिंदू हूं, इसके आगे कहते राष्ट्र प्रथम है। मतलब पहले कहते हैं कि पहले मैं हिंदू हूं, उसके बाद कहते राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद कहते कि धर्म द्वितीय है। मतलब पहले हिंदू प्रथम था, उसके बाद राष्ट्र प्रथम हो गया और धर्म द्वितीय हो गया, उसके बाद पार्टी सर्वोपरि हो गई। मतलब सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो जब पार्टी सर्वोपरि है तो आपके लिए राष्ट्र प्रथम है, हिंदू धर्म प्रथम है या पार्टी प्रथम है, कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जितना ज्ञान था उतना सोशल मीडिया पर लिख दिया। बहराइच को लेकर क्या लिखते हैं, अगर राष्ट्र प्रथम होता डॉक्टर अजय आलोक तो आप बहराइच को लेकर हम जैसे लोगों की तरह शांति की अपील करते, भाईचारे की अपील करते और यह कहते कि सभी समुदाय शांति बनाए रखें। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पर, बंगाल से, झारखंड से, बिहार और उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन में पथराव हुआ और हिंसा की गई। क्यों हुआ सोचा है कभी? ये हिम्मत आती है वहां जहां डेमोग्राफी बदलने लगती है। तेज जाओ हिंदुओं, नहीं तो लेट जाओ। रोन देंगे ये लोग अगर कमजोर पड़े हम। तो बीजेपी प्रवक्ता बहराइच को लेकर जगाने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को चेताने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक ने डेमोग्राफी चेंज होने का मुद्दा उठाया, लेकिन अपने बच्चों को फिर अमेरिका में सेटल क्यों कर दिया? तो डॉक्टर अजय आलोक, जिनके खुद के बच्चे अमेरिका में सेटल हो गए हैं, खुद जानकारी देते हैं कि अमेरिका के नागरिक बन चुके हैं। उनकी हिपोक्रेसी को लेकर कुछ पत्रकार और विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी कहते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गरीबों के बच्चों को भड़काने से पहले सबसे पहले अपने बच्चों को विदेश से बुलाओ। डॉक्टर अजय आलोक। वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा कहते हैं, अपने बच्चों को राष्ट्र प्रथम की जगह अमेरिका प्रथम सिखाता हूं, राष्ट्र प्रथम की राजनीति करता हूं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती डॉक्टर अजय आलोक को कहती हैं, अपनी बेटी को अमेरिका से बुलाकर हिंदू चेत जाओ नहीं तो लेट जाओ वाला ज्ञान क्यों नहीं देते? उसको भी चेताइए, हिंदू तो है ना। गरीब वंचित युवाओं को धर्म की आग में झोंकने वालों के गिरबान देखिए। इनके बच्चे अमेरिका में पढ़े, आप हिंदू मुस्लिम की पढ़ाई करिए। गजब धूर्त हैं। तो विपक्षी नेताओं और देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि ये राष्ट्र प्रथम वाला ज्ञान, हिंदू राष्ट्र वाला ज्ञान अपने बच्चों को क्यों नहीं देते, अपने बच्चों को अमेरिका का नागरिक क्यों बना दिया, तो डॉक्टर अजय आलोक को गुस्सा आ गया। क्या लॉजिक देते हैं जिसमें सवाल का जवाब नहीं है, गोलमोल जवाब देते हुए और गुस्से में घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्या कहते हैं डॉक्टर अजय आलोक, जरा सुनिए। मेरा बेटा यही है भारत में, ये उन कमीनों के लिए है जो मेरे बच्चों के नागरिकता पे मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। शर्म हया बची है कि नहीं? अगर तर्क या विचार नहीं तो बच्चों पे उतरने में भी संकोच नहीं होता। छी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो मुन्ना भाईजान। तो डॉक्टर अजय आलोक को गुस्सा आ जाता है, कमीने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जानकारी देते हैं कि मेरा बेटा तो भारत में है। सवाल यह पूछा गया कि अपने बेटों को, अपने बेटी को अमेरिका सेटल किया कि नहीं, अपने बेटा बेटी को अमेरिकी नागरिक बनाया कि नहीं। खुद आपने जानकारी दी थी कि मेरे दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, तो वो भारत विजिट करें, जर्मनी जाएं, इंग्लैंड जाएं, कहीं भी जाएं। सवाल यह है कि आपने अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिक बनाया है कि नहीं बनाया है, वो अमेरिका के नागरिक हैं कि नहीं है। हिंदू धर्म रक्षा में उनका क्या योगदान है, सवाल ये पूछा गया।
आप कहते हैं कि मेरे बच्चों को घसीटा जा रहा है। जब आप दूसरे के बच्चों से शांति की अपील नहीं कर पा रहे सोशल मीडिया पर कि बहराइच में जो कुछ हो रहा है उसके बाद सभी समुदाय को शांति बनाए रखनी चाहिए, फिर जाकर आपसे सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार क्या आपके बच्चे भी धर्म रक्षा में योगदान देंगे कि नहीं देंगे, तो इसमें कमीनेपन वाली बात कहां आ जाती है, इसमें छी वाली बात कहां आ जाती है। पब्लिक आपकी हिपोक्रेसी को लेकर सवाल कर रही है कि अगर आप राष्ट्र प्रथम की भावना रखते हैं तो आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक आखिरकार क्यों बन गए। सिंपल सा सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए। दोस्तों, ये पूरा वाकया दिखाता है कि ऐसे लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, अच्छे से सेटल कराते हैं, और धर्म रक्षा की जिम्मेदारी क्या गरीब और पिछड़े वर्ग की है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि आखिरकार जब देश में माहौल बिगड़ता है तो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं को शांति की अपील करनी चाहिए या फिर धर्म रक्षा के नाम पर इस तरह के बयान देने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।